अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कुड़क क्या होती है, या मुर्गी कुड़क कब बैठती है, या किन अवामिल की वजह से मुर्गी अंडों को सींती है, और साथ ही में वो कौन सी नस्ल हैं जो कुड़क बैठती हैं, और मुर्गियों की वो कौन सी नस्ल हैं जो कुड़क नहीं बैठती, और बरे आज़म एशिया में सबसे ज्यादा कामयाब नस्ल कुड़क के हवाले से कौन सी है। और वीडियो में ये भी बताऊंगा कि गर्मियों में कुड़क बिठाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। और आखिर में बात करेंगे कि कुड़क के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए अगर आपने ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि कुड़क क्या है और मुर्गी कब कुड़क पर बैठती है। कुड़क बैठना एक इस्तिलाह है जो इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब मुर्गी अंडे देने के बाद उन पर बैठती है ताकि अंडे गर्म रहे और उनमें से बच्चे निकल सके। ऐसी मुर्गी को कुड़क बैठी हुई कहा जाता है। और मुर्गी अमूमन उस वक्त अंडों पर बैठती है जब वो अंडे देने के बाद इनको सीना शुरू करती है ताकि इनमें से बच्चे निकल सके। इस अमल को कुड़क बैठना कहा जाता है। मुर्गी अमूमन दर्ज झेल अवामिल की वजह से कुड़क पर बैठती है, यानी अंडों पर बैठती है। जब मुर्गी काफी तादाद में अंडे दे देती है तो वो उन पर बैठने की कोशिश करती है। गर्म और मुनासिब मौसम में अंडों के सीने का अमल ज्यादा होता है। कुछ मुर्गियां फितरी तौर पर ज्यादा अंडे सीने का रुझान रखती हैं, जबकि कुछ में ये रुझान बहुत कम होता है। और ये अमल 21 दिन तक जारी रहता है जो चूजों के निकलने के लिए दरकार होता है। मुर्गी के कुड़क में आने की कई अवामिल हो सकते हैं जो इसकी तबई और माहौलियाती हालात से मुतालिक होते हैं। कुछ मुर्गियां फितरी तौर पर ज्यादा अंडे सीने की रुझान रखती हैं। ये नस्ली खसूसियात पर भी मुनसिर होता है, जैसे कि कुछ नस्लें ज्यादा कुड़क बैठती हैं। मुर्गियों के जिस्म में मखसूस हार्मोन प्रोलैक्टिन की सतह बढ़ने से वो अंडे सीने की हालत में आती हैं। मुर्गी को काफी तादाद में अंडे देना कुड़क बैठने के अमल को तहरीक कर देता है। जब मुर्गी को लगता है कि अंडे की तादाद मुनासिब है तो वो उन पर बैठने लगती है। माहौल की बात करें तो गर्म और पुरसकून माहौल भी मुर्गी के कुड़क में आने का बाइस बनता है। सर्दी या शोर शराबे में मुर्गी को कम कुड़क बैठते हैं। इसी तरह अंधेरे या कम रोशनी वाले मुकाम पर अंडे देने से मुर्गी को अंडे सीना ज्यादा पसंद आता है। इसी तरह अंडे देने के लिए मुनासिब और महफूज जगह भी मुर्गी को कुड़क बैठने में मदद देती है। ये तमाम अवामिल मिलकर मुर्गी को अंडे सीने की हालत में लाते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं उन नस्ल के बारे में जो कुड़क बैठती हैं। नंबर 1 पे आती है असील नस्ल। ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नस्ल की मुर्गी है जो अपने जंगजू मिजाज और अंडे सीने की खसूसियात के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। दूसरे नंबर पे आती है सिल्की नस्ल की मुर्गियां। ये मुर्गियां अपनी नरम, रेशमी और दोस्ताना मिजाज के लिए मशहूर है। ये बेहतरीन कुड़क बैठने वाली मुर्गी है और दूसरे परिंदों के अंडे भी सी सकती है। नंबर 3 पर आती है ओरपिंगटन। ये बड़ी और भारी मुर्गी है जो अपने आरामदेह मिजाज और कुड़क बैठने की खसूसियत के लिए जानी जाती है। नंबर 4 कोचीन। ये मुर्गियां भी अपने बड़े जिस्म और कुड़क बैठने के लिए मशहूर हैं। ये दीगर परिंदों के अंडे भी सीने की सलाहियत रखती हैं। नंबर 5 बरहमा। ये बड़ी और वजनी मुर्गियां हैं जो अपने पुरसकून मिजाज और अंडे सीने की सलाहियत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इसी तरह पलीमाउथ रॉक। ये भी मुर्गियां अच्छी कुड़क बैठने वाली समझी जाती हैं। अगर आपको भी कुड़क बैठी हुई मुर्गियों की जरूरत हो तो इनमें से किसी नस्ल की मुर्गी पालना अच्छा इंतखाब हो सकता है। अब बात करते हैं उन मुर्गियों की नस्ल के बारे में जो कुड़क नहीं बैठती। और ये मुर्गियां ज्यादातर अंडे देने के लिए पाली जाती हैं क्योंकि ये अंडे सीने की बजाय अंडे देने पर ज्यादा रुझान रखती हैं। और ये ज्यादातर हाइब्रिड नस्ल की होती हैं। इनमें लेगहॉर्न, आइजा ब्राउन, सेसेक्स लिंक, हाई लाइन, गोल्डन कोमेट शामिल हैं। इन नस्लों को पालने का मकसद ज्यादा से ज्यादा अंडे हासिल करना होता है, इसलिए ये मुर्गियां अंडे सीने की बजाय अंडे देने पर ज्यादा रुझान रखती हैं। और अगर आपको ज्यादा तादाद में अंडे चाहिए और अंडे सीने की जरूरत नहीं है तो इन नस्लों की मुर्गियां पालना बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं बरे आज़म एशिया में सबसे ज्यादा कामयाब नस्ल जो कुड़क के हवाले से सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती हैं। उनमें नंबर 1 पर आती है असील मुर्गियां। नंबर 2 पर आती है कादकनाथ मुर्गी। ये हिंदुस्तान नस्ल की मुर्गी है जो अपनी मुनफरिद स्याह रंगत और अंडे सीने की सलाहियत के लिए मशहूर जानी जाती है। इसके बाद बारी आती है कोमी की, जिसे खाकी कैंपबेल भी कहा जाता है।
अगरचे ज्यादातर बतख की नस्ल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एशिया में बाज मुकामात पर इस नस्ल की मुर्गियां भी पाई जाती हैं जो अंडे सीने की अच्छी सलाहियत रखती हैं। सिल्की नस्ल की मुर्गियां, ये चीनी नस्ल की मुर्गी है जो अपने नरम रेशमीपन और बेहतरीन अंडे सीने की सलाहियत रखती हैं। और आखिर में आता है इंडियन गेम, ये भी एक जंगजू नस्ल है जो अंडे सीने की अच्छी तरह सलाहियत रखती है। और अब बात करते हैं कि गर्मियों में कुड़क बिठाना ठीक है या नहीं, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं। गर्मियों में मुर्गी का कुड़क बैठना आमतौर पर ठीक होता है, क्योंकि गर्मियों का मौसम अंडे सीने के लिए मौजू होता है। गर्मियों में दर्जे हरारत और माहौल कुड़क बैठने के अमल के लिए मुआवन साबित होते हैं। अगरचे गर्मियों में दर्जे हरारत मुनासिब होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी मुर्गी और अंडों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए मुनासिब वेंटिलेशन और सायादार जगह मुहैया करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्मियों में मुर्गी को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इस बात का ख्याल रखें कि मुर्गी को ताज़ा पानी और मुनासिब खुराक दस्तयाब हो। गर्मियों में ज्यादा नमी और गर्मी की वजह से सफाई पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होती है ताकि बीमारियों से भी बचा जा सके। और गर्मियों में शिकारी जानवरों का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए मुर्गी के बैठने की जगह को महफूज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन तमाम अवामिल का खास ख्याल रखा जाए तो गर्मियों में मुर्गी का कुड़क बैठना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि बहुत ज्यादा मुअस्सिर भी हो सकता है। अंडे सीने के अमल को कामयाब बनाने के लिए माहौल और मुर्गी की जरूरियात का खास ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिर में उन बातों का जिक्र करते हैं जिनका खास ख्याल रखना आपकी मुर्गी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुनासिब जगह, यानी कि खामोश और महफूज जगह होनी चाहिए। इसी तरह साफ और खुश्क जगह हो, दर्जे हरारत और हवा की फराहमी हो, वेंटिलेशन मुनासिब हो। खुराक और पानी का आपने खास ख्याल रखना है कि इनको पानी ताज़ा मिले और साफ सुथरा होना चाहिए। इसी तरह ऐसी खुराक इनको मुहैया करनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन और मादनियात की खास मिकदार शामिल हो। इसी तरह अंडों की तादाद और हालत का रोजाना जायजा ले, खराब या टूटे हुए अंडे निकाल दें। मुर्गी की सेहत और इसके रवैये पर नजर रखें। अगर मुर्गी बीमार या कमजोर हो जाए तो इसे फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करें। इसी तरह अगर आपके पास कई मुर्गियां हैं तो अंडों को मार्क करें ताकि मालूम हो सके कि कौन से अंडे कब दिए गए हैं। इन तमाम चीजों का ख्याल रखना कुड़क के दौरान अंडे सीने के अमल को कामयाब बनाने में मदद करता है। अगर मुर्गी और अंडों की सही देखभाल की जाए तो सेहतमंद चूजे निकलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद और मददगार साबित होगी। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।